हेलो दोस्तों। राम राम आप सभी को। दोस्तों, आज मैंने फिर आपके लिए 15 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है। ये सभी 15 के 15 क्वेश्चन जो होंगे सिलेक्टिव है और ये सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो बढ़ते हैं आपको सीधे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। चलिए देखते हैं। आपका पहला प्रश्न ये रहा दोस्तों। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डैश इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। आपका ऑप्शन ये रहा। ठीक है। क्या वो नंबर है, प्रोसेसर है, इनपुट है, डेटा है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब डी होगा। ठीक है। डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? ठीक है। आपका ऑप्शन ये रहा। क्या वो खेल के लिए बना था, क्या वो बैंकिंग के लिए बना था, शेयर बाजार के लिए बना था, पुस्तक प्रकाशन के लिए बना था, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब ये होगा। ठीक है। पैकमैन नामक जो प्रसिद्ध कंप्यूटर था वो खेल के लिए बना था। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस की टेक्निक क्या है? आपका ऑप्शन ये है। क्या वो ड्रैगिंग है, क्या वो ड्रॉपिंग है, क्या वो राइट क्लिकिंग है, शिफ्ट क्लिकिंग है, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब सी होगा। ठीक है। हम माउस की राइट बटन को क्लिक करने के बाद भी हम किसी भी फाइल की प्रॉपर्टीज में एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है। तो इसका सही जवाब सी होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे डैश कहते हैं। आपका ऑप्शन ये है दोस्तों। उसे क्या हम वोलेटाइल स्टोरेज कहते हैं, या नॉन वोलेटाइल स्टोरेज कहते हैं, या सिक्वेंशियल स्टोरेज कहते हैं, डायरेक्ट स्टोरेज, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब बी होगा। हम उसे नॉन वोलेटाइल स्टोरेज कहते हैं, क्योंकि नॉन वोलेटाइल स्टोरेज वैसा स्टोरेज है, ये अस्थायी स्टोरेज है। ठीक है। ये बिजली बंद हो जाने के बाद ये अपना डाटा को इरेज कर देता है। ठीक है। और वोलेटाइल स्टोरेज वैसा स्टोरेज है, ये एक स्थायी स्टोरेज है। ठीक है। जैसे रैम। और इसका उदाहरण नॉन वोलेटाइल स्टोरेज का उदाहरण हो गया तो। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी होगा। ठीक है। इसे हम नॉन वोलेटाइल स्टोरेज कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन डैश के माध्यम से ट्रेवल करता है। तो ऑप्शन ये रहा दोस्तों। क्या वो फ्लैश मेमोरी के मदद से ट्रांसफर ट्रेवल करता है, या CMOS की मदद से ट्रेवल करता है, वेज की मदद से ट्रेवल करता है, बसेस की मदद से, या पेरिफेरल्स के मदद से। दोस्तों तो मदरबोर्ड के जो भी कंपोनेंट होते हैं वो बसेस के माध्यम से ट्रेवल करता है। ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो अपने बसेस के माध्यम से ट्रेवल करता है। ठीक है। तो इसका सही जवाब डी होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1964 में किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? ठीक है। आपका ऑप्शन ये है दोस्तों। निकोलस बर्थ, जॉन जी कैमी, ग्रेस मूडी हॉपर, इसका यहाँ पर इस टाइप हो गया दोस्तों। यहाँ पर होगा जिम क्लाउड। ठीक है। या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब बी होगा। ठीक है। जॉन जी कैमी जो है 1964 में बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? आपका ऑप्शन ये रहा दोस्तों। सबसे बड़ा स्टोरेज जीबी कहलाता है, या केबी कहलाता है, MB कहलाता है, या टीबी कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब डी होगा। ठीक है। टीबी जो है स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कहलाता है। ठीक है। जीबी का मतलब होता है गीगाबाइट, केबी का मतलब होता है किलोबाइट, MB का मतलब होता है मेगाबाइट, और टीबी का मतलब होता है टेराबाइट। तो टेराबाइट जो होता है वो स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट या तो डैश होता है। चलिए बढ़ते हैं इसके ऑप्शन की तरफ। कंप्यूटर का जो प्रत्येक कंपोनेंट होगा, क्या वो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर होगा, या सॉफ्टवेयर या CPU होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस होगा, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब ये होगा। ठीक है। कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट या तो हार्डवेयर होगा या सॉफ्टवेयर होगा। चलिए बढ़ते हैं आप अगले प्रश्न की तरफ। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को डैश में बदलना होता है। ठीक है। आपका ऑप्शन ये है। जो सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य है, क्या वो उसे वो वेबसाइट में बदलेगा, सूचना में बदलेगा, प्रोग्राम में बदलेगा, ऑब्जेक्ट में बदलेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब बी होगा। ठीक है। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य होता है डाटा को सूचना में बदलना, इंफॉर्मेशन में बदलना। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पर्सनल कंप्यूटर डैश बनाने के लिए साथ कनेक्ट किए जा सकते हैं। ठीक है। अब ऑप्शन ये है। क्या वो सर्वर है, सुपर कंप्यूटर है, इंटरप्राइजेज है, नेटवर्क है, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों पर्सनल कंप्यूटर को
नेटवर्क बनाने के लिए एक साथ कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, इसका सही जवाब डी होगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है? आपका ऑप्शन ये रहा दोस्तों, क्या वो इंटरनेट है, फ्लॉपी डिस्क है, पावर कॉर्ड है, डाटा है, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब ए होगा। ठीक है, कनेक्टिविटी के लिए इंटरनेट का ही उपयोग हम लोग करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ईमेल भेजते समय डैश की लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बता दें। ठीक है, आपका ऑप्शन ये रहा दोस्तों, क्या वो टू है, सब्जेक्ट है, कंटेंट्स है, सीसी है, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों जब हम ईमेल भेजते हैं तो कहाँ हम लोग अपने मैसेज को टाइप करते हैं? ठीक है, क्या वहाँ क्या हम टू में टाइप करते हैं, या सब्जेक्ट में टाइप करते हैं, कंटेंट्स में टाइप करते हैं, सीसी में, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही जवाब बी होगा। ठीक है, जब भी हम ईमेल भेजते हैं तो सब्जेक्ट वाले सेक्शन में ही हम लोग अपना मैसेज टाइप करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। टेक्स्ट हाईलाइट करके एडिट कॉपी क्लिक करने पर क्या होता है? ये रहा आपका दोस्तों ऑप्शन। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से कॉपी होकर क्लिपबोर्ड में रखा जाएगा, क्लिपबोर्ड से डॉक्यूमेंट में कर्सर ब्लिंक कर रहा है वहां आएगा, डॉक्यूमेंट से निकलकर क्लिपबोर्ड में रखा जाएगा, तो बी और सी या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इसका सही जवाब ए होगा। ठीक है, जब भी हाईलाइट किए हुए डाटा को हम डॉक्यूमेंट से कॉपी करते हैं तो क्या होता है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से कॉपी होकर क्लिपबोर्ड में चला जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका ए सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रयोक्ता, प्रयोक्ता कहने का मतलब दोस्तों है यहाँ पर यूजर्स। ठीक है, तो यूजर्स जो दस्तावेज को जो नाम देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ये है, क्या उसे फाइल नेम बोलेंगे, प्रोग्राम बोलेंगे, रिकॉर्ड बोलेंगे, डेटा बोलेंगे, या इनमें से कोई? तो दोस्तों इसका सही जवाब ये होगा। ठीक है, प्रयोक्ता या यूजर्स दस्तावेज का जो भी नाम देता है उसे हम लोग फाइल नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। एआई का पूरा नाम क्या है? आपका ऑप्शन ये है, क्या उसे ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन बोलते हैं, अरिथमेटिक इंफॉर्मेशन बोलते हैं, एटॉमिक इंफॉर्मेशन बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, या इनमें से कोई? इसका सही जवाब डी है। ठीक है, एआई का पूरा नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।